हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम 2020 टेस्ट सीरीज के अंदर वचन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों वह है, आग शब्द में वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या कोई नहीं। तो आपको पता है आग शब्द जो होता है वो नित्य एक वचन शब्द होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक वचन। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हस्ताक्षर शब्द में वचन है, हस्ताक्षर शब्द एक वचन, द्विवचन या फिर बहुवचन। तो हस्ताक्षर जो शब्द होता है वह नित्य बहुवचन शब्दों के अंतर्गत आता है, इसलिए यह हमेशा ही बहुवचन के अंदर प्रयोग में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वह है, निम्न में से नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को दोस्तों, नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो पानी, नियम, दर्शन या फिर दाम। तो जो पानी जो शब्द होता है वह नित्य एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा जो प्रश्न है, निम्न में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त कौन सा शब्द होता है दोस्तों, तो सदैव सोना, जनता, तेल या फिर आंसू। तो जो आंसू जो है वो सदैव बहुवचन के अंदर प्रयोग में होने वाला शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उसकी आंखों से आंसू भी न निकल पाया, उसकी आंखों से आंसू भी न निकल पाया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है या वचन संबंधी, सर्वनाम संबंधी या फिर वर्तनी संबंधी। तो किस प्रकार की अशुद्धि है दोस्तों, तो वाक्य के अंदर वचन संबंधी अशुद्धि है। इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है, निम्न में से बहुवचन में प्रयुक्त शुद्ध शब्द है। तो बहुवचन में शुद्ध शब्द कौन सा है, दवाइयाँ, इकाइयाँ, नदियाँ या फिर लड़कियाँ। तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से हो जाएगा नदियाँ, क्योंकि नदी शब्द इकारांत होता है और इकारांत जब शब्दों को हम बहुवचन बनाते हैं तो इया उसके अंदर जोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बहुवचन में प्रयुक्त शुद्ध शब्द है, मंत्रिमंडल, पक्षीगण, सन्यासी वर्ग, लेखक वृंद। तो इसमें सबसे शुद्ध जो शब्द है वह है लेखक वृंद। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, आठवां प्रश्न है, निम्न में से नित्य एक वचन शब्द नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़े दोस्तों, प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो नित्य एक वचन शब्द नहीं पूछ रहा है, तो आकाश, झूठ, बाल या फिर प्रेम। तो चारों में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो जो बाल जो शब्द होता है यह नित्य बहुवचन होता है, एक वचन नहीं होते। बाकी तीनों जो शब्द हैं वो नित्य एक वचन शब्द है और बाल नित्य बहुवचन शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नित्य बहुवचन शब्द नहीं है। तो नित्य बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है, ताश जो शब्द है, क्योंकि समाचार भी नित्य बहुवचन है, प्राण भी नित्य बहुवचन है और दर्शन भी नित्य बहुवचन है। तो ताश शब्द यह नित्य एक वचन शब्द है। अगला प्रश्न, कुछ रेगिस्तान दिए हुए हैं, इनकी पूर्ति हमें करनी है प्रश्न को पढ़ के। तो देखिए, सारे रेगिस्तान को शोर करने से मना करो और कोष्टक में दिया हुआ है बच्चा। तो इसके अंदर उपयुक्त शब्द को चुनना है, बच्चे, बच्चा, बच्चों या फिर लोगों। इनमें से क्या आने वाला है, इनके अंदर से आएगा दोस्तों सबसे शुद्ध शब्द इसके अंदर आएगा वो होगा बच्चों। सारे बच्चों को शोर करने से मना करो, क्योंकि सारे शब्द से हमें पता लगता है कि सभी बच्चों के लिए ये बोला जा रहा है। अगला प्रश्न है, गोली चलते ही रेगिस्तान फुर से उड़ गई। कोष्टक में दे रखा है चिड़िया। तो इसमें से कौन सा आएगा, शुद्ध रेगिस्तान के अंदर चिड़िया आएगा, चिड़िया, चिड़िए या फिर चिड़े। तो देखिए इसके अंदर सबसे जो शुद्ध शब्द आएगा वह आएगा दोस्तों चिड़िया शब्द इसके अंदर सबसे शुद्ध है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह महाभारत के युद्ध में करोड़ों रेगिस्तान मारे गए और कोष्टक में दे रखा है योद्धा।
तो इसके अंदर से क्या आ जाएगा दोस्तों, महाभारत के युद्ध में करोड़ों योद्धा मारे गए। ये तीनों अशुद्ध हैं और इसके अंदर सबसे शुद्ध है योद्धा। नेक्स्ट प्रश्न है, पता नहीं गांव की रेगिस्तान को क्या हो गया है। कोष्टक में दे रखा है गली, तो गली का बहुवचन शब्द क्या होगा, क्योंकि गांव की सभी गलियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो गली का बहुवचन शब्द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईकारांत है और ईकारांत शब्द है तो गली का बहुवचन गलियों हो जाएगा। गलियाँ, गली और गलियाँ ये तीनों ही गलत हैं, गली में सबसे शुद्ध शब्द है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि मेरा बस चले तो मैं 50 रेगिस्तान खा जाऊं, कोष्टक में रोटी, तो रोटी का क्या हो जाएगा, रोटी, रोट, रोटियां या रोटियां, तो सबसे शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोटियां। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, मैं रोज आती जाती रेगिस्तान को देखता हूँ और कोष्टक में दिया हुआ है चूहिया। कोष्टक में क्या दिया हुआ है, चूहिया दिया हुआ है, तो इसके अंदर सबसे शुद्ध शब्द कौन सा आएगा, चूहिया, चूहियों, चूहिया या फिर कोई भी नहीं। मैं रोज आती जाती चूहियों को देखता हूँ। वाक्य को अच्छी तरह से पढ़े दोस्तों, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़े, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आएगा, निम्न में से बहुवचन में प्रयुक्त शुद्ध शब्द हैं। तो बहुवचन में प्रयुक्त शुद्ध शब्द कौन सा है, देवी, देवियों, देवियों या फिर देवियाँ। तो देवी शब्द ईकारांत है, तो ईकारांत शब्द है, इसलिए देवी का क्या हो जाएगा दोस्तों, देवी का सबसे शुद्ध शब्द हो जाएगा देवियों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नित्य एकवचन में प्रयुक्त शब्द है। प्रश्न ध्यान से पढ़े, फिर मैं बार बार कहता हूँ आपसे, नित्य एकवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है नियम, बाल, होश और वर्षा। तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्षा जो शब्द है वह नित्य एकवचन शब्द है, बाकी ये नित्य बहुवचन शब्द है। अगला प्रश्न है, जल शब्द है, तो जल शब्द में क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन या कोई नहीं। तो जल जो शब्द होता है वह होता है दोस्तों एक वचन के अंतर्गत जल शब्द आता है। निम्न में से नित्य बहुवचन में प्रयुक्त शब्द है, तो नित्य बहुवचन में प्रयुक्त शब्द सामान, मिठास, दर्शन या फिर मोह। तो जो इनमें से क्या हो जाएगा, चारों में से हो जाएगा दर्शन शब्द, क्योंकि दर्शन शब्द कौन सा है, नित्य बहुवचन शब्द होता है। और अंतिम हमारा जो प्रश्न है वह है सहायता शब्द में है। तो सहायता शब्द में कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर कोई नहीं। तो सहायता शब्द नित्य एक वचन शब्दों की श्रेणी में आता है। तो ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों, इनमें से मैंने परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उनका मिश्रण किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।